नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। और बड़ी खबर इसी कड़ी में आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रामनगर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें आपको, धनगढ़ी पुल का लोकार्पण पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का रामनगर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जानकारी दे दें कि धनगढ़ी पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। NH 309 पर सफर होगा आसान। वरिष्ठ अफसरों संग करेंगे बैठक, जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री के दौरा, रामनगर दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। तो रामनगर का ये दौरा मुख्यमंत्री का, धनगढ़ी पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। जो जानकारी आ रही है, NH 309 पर सफर और भी आसान होगा। यात्रियों को बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। अब जानकारी, शाम को दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो रामनगर का दौरा मुख्यमंत्री का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें आपको, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण। रामनगर दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं और यहां पर आपको बता दें कि धनगढ़ी पुल का लोकार्पण करेंगे। इस पुल से काफी ज्यादा फायदा जो है यात्रियों को होने जा रहा है। NH 309 पर सफर अब और भी ज्यादा आसान होगा। मुख्यमंत्री रामनगर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के रामनगर आगमन को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और जानकारी आपको दे दें, धनगढ़ी पुल का करेंगे लोकार्पण मुख्यमंत्री। NH 309 पर सफर अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बता दें आपको, ये धनगढ़ी पुल का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। रामनगर दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। शाम को दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ अफसरों संग बैठक जो है वो करेंगे। यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की इस बीच उम्मीद है। अरुण सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, रामनगर दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री यहाँ पर? जी अंजलि, बिल्कुल देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह से ही कुमाऊं मंडल के दौरे पर हैं और सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के प्रथम दल को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया और इसी के साथ ही चंपावत के भूमि शारदा स्नान घाट पर तटबंध निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। और इसी के साथ ही टनकपुर में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम के तहत स्थानीय जनता से सीधा संवाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो ये अब तक के कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहे। अब आगे के जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं, अब 1 बजे के लगभग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचेंगे। रामनगर में जो है मुख्यमंत्री जो गार्डर पुल का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित है धनगढ़ी पुल शुरू हो रहा है, उसका लोकार्पण करेंगे और जिससे कि जो राहगीर हैं उन्हें एक बड़ी जो है उसमें राहत मिलेगी और उनका सफर जो है वो आसान हो जाएगा। इसी के साथ ही उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 6 बजे के लगभग दिल्ली के लिए रवाना होंगे और फिर दिल्ली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। यानी कि जिस तरीके से जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के सुबह से ही हो रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, लगातार सौगातें प्रदेशवासियों को दे रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण करना, शिलान्यास करना, इस तरीके के तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं। और रामनगर में भी जो धनगढ़ी पुल का जो निर्माण हुआ है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और एक बड़ी सौगात जो है रामनगर वासियों के लिए है, उनका सफर आसान होगा। इसी के साथ साथ ही जो उनका आने जाने का समय भी की बचत होगी और इसी के साथ ही जो ईंधन है उसमें भी बचत लोगों की जो है वो इससे होगी। यानी कि एक सरल सफर जो है उनका वो हो जाएगा। इसी के साथ ही शाम को 6 बजे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली में भी उनके वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और वहां पर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के बाद उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी भी देंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसको लेकर के भी जानकारी साझा करेंगे। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि अब जो है मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में उसके लिए क्या कुछ और भी केंद्र से मांग की जाती है, केंद्र से अनुरोध किया जाता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा,
उसके बारे में भी जो है बातचीत वहाँ पर करेंगे। इसी के साथ साथ ही और क्या कुछ बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लेकर आते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी और इस पर भी सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई होंगी। बिल्कुल। अरुण, क्योंकि धनगढ़ी पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, इससे काफी ज्यादा फायदा जो यहाँ से होने वाले यात्री हैं उन्हें होने जा रहा है, क्योंकि NH 309 पर अब सफर जो है बताया जा रहा है काफी आसान हो जाएगा और काफी राहत मिलेगी, चाहे फिर वो यात्री हो या फिर स्थानीय हो। देखिए, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जिस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी काम जो है प्रदेश में चल रहा है, चाहे वो पुलों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगातार सड़कें बनाई जा रही हैं, तो ऐसे में रामनगर का जो पुल बना है उससे यात्रियों को भी लाभ होगा, उसी के साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उन्हें तो लाभ होगा ही होगा। क्योंकि जैसे ही जो पुल बनते हैं, पुल से जो है दूरी भी कम होती है, ईंधन की भी बचत होती है और इसी के साथ साथ ही क्योंकि देखा जाए कि जिस तरीके से बरसात के सीजन में हो या अन्य सीजन में हो, तो वहां पर जिस तरीके से पैदल भराव की समस्या या अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। तो इस तरीके से जो है जहाँ जहाँ पर इस तरीके की समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ पर पुलों का निर्माण होना है, वो निर्माण कार्य चल भी रहे हैं और रामनगर का जो पुल बना है वो उसका कार्य पूरा हो गया। उसका आज लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो एक जो है बड़ी सौगात रामनगर वासियों के लिए है, जो कि आपके यहाँ पहुंच रहे हैं, जो नैनीताल जाते हैं, आगे जो अपना पर्यटन के लिए भी, इसके लिहाज से भी काफी फायदा उसको जो है वो पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें, टनकपुर चंपावत में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के प्रथम दल का भव्य स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाओं के साथ साथ रवाना किया। मुख्यमंत्री के प्रयासों से उत्तराखंड मार्ग से यात्रा का सफल पुनः संचालन संभव हुआ है। प्रथम दल टनकपुर लोहाघाट पिथौरागढ़ मार्ग से कैलाश मानसरोवर धाम के लिए रवाना हुआ। बता दें कि कुमाऊं मंडल विकास निगम यात्रा का संचालन कर रहा है और इससे धार्मिक पर्यटन, स्थानीय रोजगार और सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। सभी स्थानीय हमारे अधिकारीगण, यहाँ के जिलाधिकारी श्री मनीष जी, पुलिस अधीक्षक रेखा जी और सभी अधिकारीगण, सभी हमारे इस व्यवस्था में लगे हुए कुमाऊं मंडल और जिला प्रशासन के और सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और आज के अवसर पर जिनके लिए ये विशेष अवसर है, ऐसे सभी हमारे कैलाश मानसरोवर जाने वाले सभी महादेव के भक्त, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि और देवादिदेव महादेव से आपकी सुखद, सुगम और सुरक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा की मंगल कामना करता हूं कि महादेव आप सब पर कृपा करें। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि महादेव की कृपा तो आप पर साक्षात है ही है, अन्यथा इतने देखिए 140 करोड़ का देश और केवल 49 लोगों को वहां जाने का अवसर मिल रहा है। सच में आप सबका जीवन तो सफल और सार्थक हो गया, भगवान की कृपा आप पर साक्षात हो गई। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को यहाँ से रवाना करना मेरे लिए हमेशा से ही एक प्रशासनिक दायित्व तो मात्र नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होने का, आप सबके माध्यम से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने का, उनके चरणों में नतमस्तक होने का ये सौभाग्यपूर्ण क्षण रहा है। और इस कड़ी में आज का ये अवसर भी मेरे लिए गौरवशाली पल है। भाइयों बहनों, ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है और न ही ये पहाड़ों को लांघने का कोई उपक्रम है। अनिल जी अभी कह रहे थे कि मेरी भगवान से जो है सातवीं बार है ना,
7वीं बार जा रहे हैं तो इनकी भगवान से ट्यूनिंग बन गई। हर हर महादेव। तो सच में ऐसी ट्यूनिंग सभी की बने। ये यात्रा तो आत्मा से परमात्मा के मिलन की यात्रा है, स्वयं को समष्टि में समाहित करने की यात्रा है, साथ ही आदि से अनंत के साक्षात्कार की यात्रा है। कहा जाता है कैलाश पर्वत पर जाने का सौभाग्य उसे ही मिलता है जिसे भगवान भोलेनाथ बुलाते हैं, और आप सभी शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ का वो दिव्य आमंत्रण मिला है। आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपको स्वयं देवाधिदेव महादेव ने अपनी पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चुना है। और ये यात्रा केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का भी। उधर आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल ने दरअसल अग्निवीर योजना को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और अपनी आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को लेकर सवाल उठाने वाले कई लोगों की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। पहले तो देखो सोशल मीडिया क्या हो गया है आज। हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का अधिकार है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में, जब मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे और हम तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की या नौकरियों में, तो ये लोग भी ना कोशिश करते थे, लेकिन ये निकल नहीं पाए। ये कहीं पे भी नौकरी के लिए फिट नहीं हुए, इनको कहीं रोजगार का कोई जरिया नहीं मिला। तो ये क्या करते हैं, अब धीरे धीरे बड़े हुए, घर ने जबरदस्ती शादी करा दी, शादी कराई तो इनके बच्चे हुए, बीवी हैं, ये अपनी बीवी को भी सही ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर सकते, ये अपने बच्चों की ग्रोथ नहीं देख सकते। ये ना हताश प्रवृत्ति के लोग हैं समाज के अंदर। हताश होने के साथ ये जब घर भी जाते होंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि इनके बच्चे या इनके परिवार वाले इनको कोई इज्जत देते होंगे। तो कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालनी है। ये क्या करते हैं, ये एक तरीका ढूंढते हैं कि सोशल मीडिया में ना कमेंट लिखते हैं। मेरे जैसों के अगेंस्ट तो बहुत कमेंट आते हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार शाम खटीमा पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधियों, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उन्होंने उत्तराखंड की सेवा का संकल्प निभाया। उन्होंने यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्यों में देश में प्रथम है और अगले दशक में अग्रणी राज्य में शामिल होगा। उधर उत्तरकाशी में लगातार बारिश के बीच सयाना चट्टी के पास भूस्खलन होने से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया। मार्ग को खोलने का काम तेजी से जारी है। बता दें कि पालीघाट में से यमुनोत्री तक सड़क चौड़ीकरण के चलते भी जगह जगह पर मलबा आने से आवाजाही काफी हद तक प्रभावित हो रही है, जिससे कि चारधाम यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर देहरादून में रिया थापा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अब कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा, अभिभावक और स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और छात्रों के सम्मान की मांग उठाई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रिया थापा को न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ी जाएगी। आज हम लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। आज उनकी वजह से नीट का पेपर जो लीक हुआ और पूरे देश में जिस तरीके से पिछले 10 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं और केंद्र सरकार है उसकी वजह से आज जो 21 स्टूडेंट ने उन्हें सुसाइड करा, आत्महत्या करी, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करा रही। वो पेपर लीक इस देश में लगातार होते जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने
छात्रों की आवाज़ को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, सड़कों में जा रहे हैं। और हम लोग उधर उत्तराखंड ने दरअसल खेल शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए देश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू कर दिया है। लोहाघाट स्थित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के पहले बैच का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें 30 छात्राओं का चयन हुआ है। बता दें, खेल मंत्री रेखा आर्या ने चयनित छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यहां बेटियों को विश्व स्तरीय खेल प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक ही परिसर में मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना है। वहीं उधर देहरादून में सड़क पर रील बनाकर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें आपको, राजपुर रोड का वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब एसएसपी के निर्देश पर डालनवाला पुलिस ने दोनों कारों को ट्रेस कर 6 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया है, जबकि आरोपियों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी के निर्देश पर शहर के विभिन्न इलाकों में चलाए गए सघन अभियान के दौरान सड़क किनारे और वाहनों में बैठकर शराब पी रहे 38 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। इस मुद्दे पर पुलिस ने चेतावनी दी कि दोबारा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में दान चढ़ावे और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है ये स्थान, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। प्रकार के छोटे कर्मचारियों के द्वारा अगर कोई घटना हुई है तो बद्रीनाथ मंदिर समिति जो क्योंकि सरकार के द्वारा ही संचालित है वो, और उसके अध्यक्ष जी ने ये एक अच्छा कदम उठाया, मैं इसका स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे विश्वास है और उनको बधाई भी है कि वो अपने 5 साल पूरे किए उन्होंने आज। और देवस्थान के प्रति जो श्रद्धा है, 4 धाम जो उत्तराखंड में हमारे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर कोई गलत काम वहाँ हो रहा है तो सरकार को और वहाँ की व्यवस्था करने वाले लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो उससे क्या श्रद्धा और भावना टूटती है और पैसा तो फिर भी आ जाएगा लेकिन भावनाएं दोबारा नहीं आती हैं। जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का विश्वासघात हुआ है, पैसे का विषय नहीं है। तो ये व्यवस्था करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि उस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से जो जिन लोगों को अनुभव है उनको मंदिर की व्यवस्था चलाने का अधिकार देना चाहिए। उधर आपको बता दें कि मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और स्कूली बच्चों को उनके जीवन और योगदान की जानकारी दी गई। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत में आधुनिक सर्वेक्षण व्यवस्था की नींव रखी, जिसके सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। नगर के लिए और देहरादून जिले और पूरा उत्तराखंड के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना ग्रेट आदमी हमारे मसूरी में लगभग 12 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के व्यतीत किए। और आप जैसे सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, उसका नाम इन्हीं के ऊपर है, माउंट एवरेस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही है। वैसे उनका पहले पुराने नाम थे गौरी शंकर पर्वत भी कहते थे, टिबेटन नाम थे, नेपाली नाम थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे कहा कि पीक 15 जो है उसका कोई नाम नहीं है। काफ़ी सजेशन लिए तो बाद में रॉयल जियोग्राफिकल जो सोसाइटी थी इंग्लैंड में, उन्होंने फिर ये डिस्कस किया। जॉर्ज एवरेस्ट ने तो अपनी लाइफ उनमें कभी ये कहानी कि मेरा नाम ऐसे दिया जाए, लेकिन उन्होंने इतना काम एशियन ज्योग्राफी के लिए किया था कि इससे योग्य व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। तो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इनको ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में इनका नाम दिया। उधर हरिद्वार की सिटकुल थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने डालूवाला मजबता क्षेत्र से हीरो HF डिलक्स बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल पुत्र रतिराम निवासी बड़ी लामग्रंट थाना भगवानपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू की।
चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने लैब जांच में सैंपल फेल होने के बाद 19 रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले भर से चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर छापेमारी और निरीक्षण किया। इस दौरान कई खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से कई लैब टेस्ट में फेल पाए गए। चारधाम यात्रा को दृष्टि रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा सब निर्देश दिए गए थे और ऊपर उच्च अधिकारी द्वारा भी कि चारधाम और कांवड़ को दृष्टि रखते हुए हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई गई थी। पूरे संपूर्ण जनपद में लगातार निरीक्षण एवं सैंपलिंग कार्रवाई की गई थी। और गत माह हमारे जून में जो हमने चारधाम को दृष्टि रखते हुए 19 केस हमने माननीय न्यायालय में दायर किए हैं, एडीएम न्यायालय में, जिसमें से कि 11 केस तो ऐसे हैं जो अनहाइजीन कंडीशन में, जिनके द्वारा साफ सफाई का और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, दायर किए गए। और 8 केस हमारे सैंपल जो हमने पिछले अभी 5-6 महीने पहले जो सैंपल लिए गए थे, रिपोर्ट आने के बाद और जो नोटिस दिए गए उसका जवाब सही न देने के कारण 8 केस हमने मिठाई, दूध, दुग्ध पदार्थ और स्वीट्स के दायर किए। सीधे आपको टनकपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। सभी मीडिया के मित्र, हमारे हरीश भट्ट जी, रणकोची मैया के भक्त और सब आए हुए भाई बहनों, सभी सरकारी विभागों के अधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारी मनीष जी और मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधीक्षक रेखा जी समेत सभी अधिकारीगण, मैं आज के इस अवसर पर हमारे जिला प्रभारी हिमांशु जी, मैं इस अवसर पर आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आज आप मां शारदा के इस पावन सानिध्य में, मोहित बैठ जाओ, एमआर चंद जी है, मोहित जी है, हमारे पाठक जी है, तमाम, तो मैं आप सबका आज बहुत ही शानदार अवसर है जब यहाँ तटबंधों के निर्माण की 60 करोड़ की योजना का आज शिलान्यास हुआ है। आप सब उपस्थित हैं, मेरे सब चंपावत, टनकपुर, आसपास के क्षेत्रों के, बनबसा के सभी परिवारजन आज यहाँ पर आए। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबने आज मेरा इतने जोरदार तरीके से स्वागत किया, सच में मैं बहुत भावुक हो गया। मेरी माताएं, मेरी बुजुर्ग माताएं जब मेरे सर पर अपना हाथ रख रही थी, मेरी बहनें मेरा तिलक कर रही थी और मेरे नौजवान साथी अनवरत रूप से न रुकने वाले नारे लगा रहे थे। और भाइयों बहनों, आपने मेरा इतना स्वागत किया, इतना मुझे ऊर्जा प्रदान किया। हमारे मीडिया के मित्र बहुत इसको कल जो है, आज जो हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इनको कई लाखों लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे मीडिया के भी सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरा स्वागत किया। भाइयों बहनों, मैं जब भी इस माँ पूर्णागिरी की भूमि पर आता हूँ, ये मारदा के सानिध्य में जब भी मुझे अवसर मिलता आने का, तो सच में मैं आपके बीच में एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आता, बल्कि मैं अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में, आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सबके बीच में आता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवारजनों से मिलने जा रहा हूँ। हमेशा प्रतीक्षा रहती है। आज मैं अभी गोविंद सामंत से कह रहा था, मैंने कहा यार कितनी बार आ गए, देखो तो टनकपुर बनबसा, चंपावत, खटीमा, कितनी बार हो गया, सैकड़ों बार, लेकिन बार बार जैसे कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। क्योंकि आपका प्यार, आपका ये लगाव, आपका ये स्नेह, आपका ये दुलारपन
यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो मुझे देवभूमि उत्तराखंड के लिए रात दिन एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना रात दिन काम करने की शक्ति देता है, मुझे ऊर्जा देता है, मुझे प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टनकपुर केवल चंपावत जनपद का एक प्रवेश द्वार ही नहीं है, बल्कि ये हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण नगर है। और इस भूमि पर जहाँ एक तरफ माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद बसता है, दूसरी तरफ माँ शारदा इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा बनकर अविरल रूप से बहती रहती है।